हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने वेक्टर के बारे में पढ़ा था और वेक्टर के टाइप्स को पढ़ा था हम लोगों ने। इसमें एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। अब वेक्टर एडिशन के कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को पहले फॉलो कर ले, फिर एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में जानेंगे। एक बेसिक कॉन्सेप्ट, सपोज एक वेक्टर है जिसका इनिशियल और ये टर्मिनल पॉइंट है, इसको ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। अनदर वेक्टर बी है। अब इन दोनों वेक्टर को हमें ऐड करना है, तो इसका प्रोसेस क्या होगा इसको हम लोग सीखते हैं। फर्स्ट वेक्टर को रीड्रॉ किया, सेकेंड वेक्टर को इसके ऊपर ओवरलैप कराएंगे, सुपर इंपोज कराएंगे। तो रूल ये कहता है कि फर्स्ट वेक्टर का जो टर्मिनल होगा और सेकेंड वेक्टर का इनिशियल, ये दोनों कोइंसाइड करेंगे। इसको कोइंसाइड कराए, लेकिन डायरेक्शन जो ए का है वो वैसा ही रहेगा, जो बी का है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो फाइनली जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल से सेकेंड वेक्टर के टर्मिनल के टुवर्ड्स होगा। तो ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा आर वेक्टर। एक ये प्रोसेस सीखा। सेकेंड प्रोसेस, सेकेंड पार्ट, सपोज ए वेक्टर हमने ऐसा लिखा, सेकेंड वेक्टर बी को ऐसे रिप्रेजेंट किया, थर्ड वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया। अब इसको ऐड करना है। सिमिलर प्रोसेस, फर्स्ट वेक्टर रीड्रॉ किया, डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं। सेकेंड वेक्टर को इसके ऊपर सुपर इंपोज किया, इसके भी डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं। अब सेकेंड वेक्टर के टर्मिनल पे थर्ड वेक्टर का इनिशियल होगा और इसके डायरेक्शन में भी कोई चेंजेस नहीं होगा। और फाइनली रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल और लास्ट वेक्टर के टर्मिनल को ज्वाइन कर देंगे, तो यह रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से एडिशन ऑफ वेक्टर के रूल है। अब एडिशन ऑफ वेक्टर में सबसे पहला हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जानेंगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अब इसका स्टेटमेंट होगा, इफ टू वेक्टर्स can be represented both in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in the same order, then the resultant must be represented both in magnitude and direction by the third side of a triangle taken in the reverse direction। अब ये स्टेटमेंट हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो दो वेक्टर
if two vectors can be represented both in magnitude and direction by the two sides of a triangle, तो एक ट्राइंगल के दो साइड, फर्स्ट P सेकेंड Q। अब इसमें ये टर्म ऐड है, टेकन इन द सेम ऑर्डर। इसका मतलब फर्स्ट वेक्टर का टर्मिनल सेकेंड वेक्टर का इनिशियल कोइंसाइड करेगा, तो इसको हम लोग सेम ऑर्डर कहते हैं। तो P एंड Q, P से रिप्रेजेंट किया, Q से रिप्रेजेंट किया। देन द रिजल्टेंट मस्ट बी, देन दियर रिजल्टेंट भी लिख सकते हैं, देन दियर रिजल्टेंट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड। तो थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा, ये थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। सेम ऑर्डर नहीं, रिवर्स ऑर्डर। सेम ऑर्डर होगा तो एरो ऐसे यूज होगा, इसको सेम ऑर्डर कहते हैं, लेकिन कहता है ये रिवर्स ऑर्डर, इसलिए ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा आर वेक्टर। अब इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोग फाइंड करेंगे। इसके सर्टेन रूल्स से पहले देखते हैं। हम लोगों ने जो बेसिक्स पढ़ रखा उसके अकॉर्डिंग जब तक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा तो थर्ड साइड आप मेजर नहीं कर सकते। तो इसके लिए बेसिक रूल है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच एंगल, और एंगल लगने का क्या मेथड है इसको समझते हैं। या तो दो वेक्टर एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो तो आप एंगल ले सकते हैं, दो वेक्टर एक पॉइंट पर टर्मिनेट हो तो एंगल ले सकते हैं। अब इसका मिसकंसेप्शन, एक वेक्टर हमने ऐसे लिया, दूसरा वेक्टर ऐसे, इन दोनों के बीच एंगल नहीं ले सकते, इसको हमने मिसकंसेप्शन में डाला। तो इसका कंसेप्शन क्या होगा, इसका रेमेडी वो यहां रीड्रॉ कर रहे हैं। एक वेक्टर ऐसे, दूसरा वेक्टर ऐसे, हमने कहा कि या तो दोनों टर्मिनेट होगा या दोनों ऑरिजिनेट होगा। तो ये टर्मिनेट हो रहा, ये ऑरिजिनेट हो रहा, यहां एंगल नहीं ले सकते, तो इसका रेमेडी है आप इसको एक्सटेंड कर दें। तो जो टर्मिनेट हो रहा है उसी को एक्सटेंड करना चाहिए, तो इसको एक्सटेंड कर दिया, अब इन दोनों के बीच का एंगल ले लिया। तो ये प्रोसेस से हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो यहां भी दो वेक्टर के बीच ये एंगल नहीं होगा, इसलिए इसको एक्सटेंड कर दिया। अब ये दोनों के वेक्टर के बीच एंगल ले लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एन, इसको ए, इसको बी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर गया और इससे हम लोग वेक्टर एडिशन और रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। इसमें सबके मैग्नीट्यूड को पहले लिखेंगे। तो सबसे पहला वेक्टर हमारा ओ ए जो पी से रिप्रेजेंट है, तो इसको मैग्नीट्यूड के टर्म में लिख रहे हैं, इसलिए पी हमने लिख दिया। दूसरा वेक्टर हमारा ए बी है, इसको क्यू से रिप्रेजेंट किया। तीसरा वेक्टर जो रिजल्टेंट है ओ बी आर से, ये सारे मैग्नीट्यूड के टर्म में, आप इसको ऐसा लिख दें, मैग्नीट्यूड के टर्म में लिख रहे हैं। अब यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल से कंपोनेंट फाइंड करेंगे पहले। तो राइट एंगल ट्राइंगल ए एन बी, ये एंगल थीटा है, ए बी का मैग्नीट्यूड क्यू है। तो ये क्वांटिटी जो परपेंडिकुलर है ये बन जाएगा क्यू साइन थीटा। ये क्वांटिटी जो बेस को रिप्रेजेंट करेगा ये बन जाएगा क्यू कॉस थीटा। बहुत इजी है, आप कॉस थीटा यूज करेंगे बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस का वैल्यू हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा,
इसको मेजर करना है तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा। अब ये हमें वैल्यू मिल गया, ये क्यू कॉस थीटा मिला और ये हमें क्यू साइन थीटा मिला। परपेंडिकुलर हमें मिल गया, ये ऑलरेडी हमारे पास P है तो पूरा बेस भी मिल गया हमें। ये हमारा हाइपोटेन्यूज R। तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ONB, इस राइट एंगल ट्रायंगल में OB स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर। OB स्क्वायर, ON को आप लिख सकते हैं OA प्लस AN होल स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर। तो OB का वैल्यू R लिख दिया हमने, OA का वैल्यू P, AN हम लोगों ने फाइंड कर रखा Q cos थीटा, तो ये Q cos थीटा। BN हम लोगों ने फाइंड कर रखा है Q sin थीटा। देन R स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एक्सपैंड कर देंगे A प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। देन R स्क्वायर बिकम्स P स्क्वायर, ये दोनों टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो Q स्क्वायर कॉमन, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ये हमें रिजल्टेंट मिल गया। देन R बिकम्स अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें मिला। अब इसका डायरेक्शन फाइंड करेंगे। डायरेक्शन फाइंड करने का मेथड क्या होगा इसको समझते हैं। डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने मैग्नीट्यूड फाइंड किया, अब ये डायरेक्शन फाइंड करेंगे। इनिशियली वेक्टर का डायरेक्शन ये है जिसको हम लोगों ने ON से रिप्रेजेंट किया। फाइनली वेक्टर B की तरफ प्रोसीड कर रहा है तो BN, इसका मतलब इनिशियल और फाइनल, तो इनिशियल ये पॉइंट है, फाइनल ये पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर दें और ये जो एंगल फॉर्म करेगा विद द इनिशियल, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ON का वैल्यू जो कि OA प्लस AN है, ये टोटल वैल्यू P प्लस cos थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। BN जिसका वैल्यू Q sin थीटा है, तो आप इजिली परपेंडिकुलर और बेस है, इन दोनों में रिलेशन, चूंकि इनिशियल हॉरिजॉन्टल है, फाइनल ये पॉइंट है, इसका मतलब बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन, तो डायरेक्शन के लिए आप tan अल्फा यूज करेंगे। तो tan अल्फा इज इक्वल टू BN अपॉन ON, तो tan अल्फा इज इक्वल टू Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। तो आपने वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड कर लिया। अब इसके डिफरेंट केसेस देखेंगे और फिर इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को भी डील करेंगे। अब क्या क्या कंडीशन हो सकता है। डिफरेंट केसेस पे आ जाए। केस 1, अब यहां पर ये जो भी वैल्यू चेंज करेगा वो थीटा के रिस्पेक्ट में। तो पहला कंडीशन व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसमें सब्स्टिट्यूट किया R का वैल्यू, तो यह आ गया अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos 0 का वैल्यू 1, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, मीन्स R बिकम्स P प्लस Q। अब इसको अप्लाई कैसे करें। इसका मतलब यह है कि दो वेक्टर P और Q सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट विल बी P प्लस Q, या दोनों वेक्टर सेम लाइन पे।
तो इसका रिजल्टेंट P प्लस Q हो जाएगा। इसका मतलब यह है, एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज 5 न्यूटन और 6 न्यूटन सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट विल बी 11 न्यूटन। सिंपली हम इसको ऐड कर देंगे। तो यह पहला कंडीशन हम लोगों ने देखा। सेकेंड कंडीशन, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, cos 180 डिग्री का वैल्यू -1, then R becomes P minus Q। इसका मतलब P यदि लार्जर है और Q स्मॉलर, तो उस कंडीशन P माइनस Q। अब इसका एग्जांपल देख लें। सपोज 6 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 5 न्यूटन इधर, देन रिजल्टेंट विल बी P माइनस Q मींस 1 न्यूटन। तो सेकेंड कंडीशन भी देखा। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है? केस 3, when theta is equal to 90 degree, it means P and Q are perpendicular to each other। तो एक्सप्रेशन में वैल्यू डाल देंगे तो R becomes अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। इट मीन्स सपोज 3 न्यूटन और 4 न्यूटन परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बिकम्स 5 न्यूटन। तो इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंट कंडीशंस में अब रिजल्टेंट का वैल्यू फाइंड किया। अब इससे हम लोग कुछ और रिजल्ट फाइंड करेंगे। हम लोगों ने R लिखा है अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। R वेक्टर मैग्नीट्यूड के टर्म में P वेक्टर का स्क्वायर प्लस Q, सबको मैग्नीट्यूड के टर्म में लिख रहे हैं। इस तरह से लिखा। अब सपोज P की जगह पर एक वेक्टर A, अनदर वेक्टर B, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, और ये रिजल्टेंट A प्लस B को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। A प्लस B अंडर रूट मॉड ऑफ A स्क्वायर मॉड ऑफ B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। सेकेंड कंडीशन, A वेक्टर इस डायरेक्शन में, B इनिशियली ऐसे था, एंगल थीटा B के डायरेक्शन को हमने बदल दिया। इसको हमने पढ़ा रखा प्रीवियस क्लास में, ये नेगेटिव वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप रिजल्टेंट लिख सकते हैं मॉड ऑफ A माइनस B अंडर रूट मॉड ऑफ A स्क्वायर माइनस B 2 मॉड ऑफ A माइनस cos 180 minus theta। It becomes under root mod of A square mod of B square cos 180 minus theta minus cos theta, ये माइनस साइन है, then minus 2AB cos theta। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए। अब इस रिजल्ट्स के बेसिस पे हम लोग कुछ इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन करेंगे, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन कहलाते हैं। अब वो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसा बनेगा। इनइक्वालिटीज का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने स्कूल लेवल में पढ़ रखा है। जब कोई भी क्वांटिटी मैक्सिमाइज हो तो इनइक्वालिटीज में लेस देन एंड इक्वल टू लिखते हैं। कोई क्वांटिटी मिनिमाइज हो तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और यहां पे सारा वैल्यू cos थीटा पर डिपेंड कर रहा है, तो ये भी हम लिख देते हैं cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, cos थीटा का मिनिमम वैल्यू -1। अब सपोज फर्स्ट कंडीशन को ही हम लोग ले और फर्स्ट इनइक्वालिटीज को हम लोग डिफाइन करते हैं कि A प्लस P
ये क्वांटिटी मैक्सिमाइज कब होगा, मिनिमाइज कब होगा, वो डिपेंड करेगा सिर्फ थीटा पे। ए और बी फिक्स्ड वैल्यू, तो ए प्लस बी विल बी मैक्सिमम व्हेन, मैक्सिमम होने के लिए कॉस पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब कॉस थीटा का वैल्यू +1 हो जाएगा। तो a प्लस बी मैक्सिमम को सबस्क्रिप्ट में लिखा हम लोगों ने, और कॉस थीटा का वैल्यू 1, तो मॉड ऑफ a स्क्वायर मॉड ऑफ b स्क्वायर प्लस 2ab, कॉस थीटा का वैल्यू 1, इट बिकम्स मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b होल स्क्वायर रूट के अंदर, देन फाइनली मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। अब मैक्सिमम को रिप्लेस कर दिया हमने इनइक्वालिटीज, देन a प्लस b लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस b। फर्स्ट इनइक्वालिटीज हमें मिला। अब इसी तरह से सेकेंड इनइक्वालिटीज, ये आप लोगों ने राइट डाउन कर रखा होगा, तो सेकेंड पे आ जाए, a प्लस बी विल बी मिनिमम। अब इसको मिनिमाइज कर दे, तो कॉस थीटा का वैल्यू मिनिमम के लिए क्या आ जाएगा, -1। इसका मतलब यह वैल्यू -1, सबस्क्रिप्ट हो गया मिनिमम, a माइनस बी होल स्क्वायर, इट बिकम्स a माइनस बी, a माइनस बी। अब मिनिमाइज को इनइक्वालिटी से रिप्लेस किया, इट बिकम्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो हम लोगों ने सेकेंड इनइक्वालिटीज को भी देखा। थर्ड इनइक्वालिटीज पे आ जाए। थर्ड, अब इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, तो a माइनस बी विल बी मैक्सिमम, पहला कंडीशन दे लें। तो क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए ये क्वांटिटी प्लस होना चाहिए। इसका मतलब कॉस थीटा का वैल्यू -1, तो -1 डाल देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहां माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस। मिनिमम को रिप्लेस करना है, मिनिमम को रिप्लेस करने के लिए इनइक्वालिटीज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और ये प्लस हो गया। तो ये भी हम लोगों ने देखा थर्ड इनइक्वालिटीज को। और फोर्थ इनइक्वालिटीज पे आ जाए, तो फोर्थ में क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को अभी हमने मैक्सिमाइज यहां पर मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम को रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने लेस देन इक्वल्स टू। अब मिनिमाइज करेंगे, तो मिनिमाइज के लिए फोर्थ कंडीशन पे आ जाए, a माइनस बी विल बी मिनिमम। तो मिनिमम होने के लिए क्वांटिटी माइनस होना चाहिए, इसका मतलब cos थीटा बिकम्स 1, तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्वांटिटी मिनिमम, a माइनस बी, मिनिमम को रिप्लेस करना है, तो मिनिमम के लिए इनइक्वालिटीज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये माइनस। तो हम लोगों ने 4 इनइक्वालिटीज और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा। अब इससे रिलेटेड एडिशन ऑफ वेक्टर में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी आता है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको भी हम लोग देख लें। यहां पे कहता है कि इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड, सपोज ये P ये Q, एडजेसेंट साइड इस तरह से रिप्रेजेंट किया मैग्नीट्यूड के टर्म में P Q। अब कहता है कि जो रिजल्टेंट होगा
पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लें। तो रिजल्टेंट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब ये O से A P को रिप्रेजेंट कर रहा है, O से B Q को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो OA का मैग्नीट्यूड P है और ये सपोज रिजल्टेंट के डायरेक्शन में या सेकेंड वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब AC इज इक्वल टू OB, तो ये भी Q को रिप्रेजेंट करे और रिजल्टेंट R हो जाएगा। फिर वैसे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। PRQ है तो यहां से इसको एक्सटेंड कर देंगे एंगल थीटा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ये आपका Q है ऑलरेडी, और सेम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हो गया। ये ऑलरेडी P है, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये Q cos थीटा हो जाएगा, ये हमारा Q sin थीटा हो जाएगा। फिर वैसे ही OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर, ये P प्लस Q cos थीटा और ये Q sin थीटा। तो इससे आप OC स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं ON स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर। ये आपको R को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये P प्लस Q cos थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये Q sin थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइनली आप सॉल्व करेंगे तो R बिकम्स P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। इसके डायरेक्शन भी वैसे ही फाइंड करेंगे, ये एंगल अल्फा, देन tan अल्फा becomes CN divided by ON, it becomes Q sin theta divided by P plus Q cos theta। तो मैग्नीट्यूड भी मिल गया, डायरेक्शन भी मिल गया। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं और इसको आप लोग अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली। सिंपली वर्किंग ऑफ ए स्लिंग, गुलेल आपने देखा होगा, ये गुलेल के दो आर्म हैं, यहां पे एक रबर होता है और बीच में स्टोन को हम लोग यहां से रिलीज करते हैं। इसका मतलब ये जो दो आर्म हैं ये दो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टोन का पोजीशन ये यहां पे होता है, तो जब ये दो को रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मतलब दो एडजेसेंट साइड्स हो गए पैरेललोग्राम के। और पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि रिजल्टेंट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड अलोंग द डायगोनल। इसका मतलब इन दोनों वेक्टर के लिए ये डायगोनल हो गया, ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए स्टोन इस डायरेक्शन में रिलीज होगा। इसी तरह से बर्ड्स फ्लाई करता है, तो बर्ड्स के दो विंग्स हैं, ये दोनों विंग्स एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन ऐसे लगा। अब इस रिएक्शन का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, इसलिए बर्ड का मोशन इस डायरेक्शन में हो गया। हम लोग स्विमिंग करते हैं तो दोनों आर्म को रिवर करंट पर स्ट्राइक करते हैं, ये दो आर्म हैं, दो एडजेसेंट साइड्स हो गए पैरेललोग्राम के, और हमारा हेड डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा, हमारा मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो हमें लगता है कि इससे आपको वेक्टर के काफी कॉन्सेप्ट मिले होंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर सीखा आप लोगों ने। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।